तो हम क्या बात बोल रहे थे, उस बात को मतलब क्या समझिए। आज हम लोग जो चैप्टर करने जा रहे हो, चैप्टर का नाम मतलब क्या सर आपका द सेल है। और द सेल जो है वो मतलब क्या सर आपका बायोलॉजी का मतलब क्या सर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब क्या चैप्टर है। ठीक है ना। ये आपको इस साल भी काम आएगा और हर साल जब तक आप बायोलॉजी पढ़ते रहेंगे तब तक मतलब क्या काम मतलब क्या सर आपका आता रहेगा। तो सेल के बारे में ध्यान से अच्छे से मतलब क्या समझिएगा। तो इस चैप्टर को मतलब क्या करना सर आपका ध्यान से पढ़ना। अब ये एक बात समझो कि हम लोग जानते हैं लिविंग थिंग क्या होता है, हम लोग जानते हैं नॉन लिविंग थिंग क्या होता है। लिविंग थिंग को मतलब क्या होता है सर आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा पहचाना जाता है। लिविंग थिंग क्या होता है सर आपको रिस्पायर करता है। लिविंग थिंग मतलब क्या होता है सर आपको फूड इंटेक करता है। लिविंग थिंग मतलब क्या होता है फूड को डाइजेस्ट करता है। लिविंग थिंग बहुत सारा कुछ करता है। तो जितना भी लिविंग थिंग है सारा का सारा लिविंग थिंग क्या चीज़ से बना होता है सर आपका सेल से बना होता है। इसलिए हम लोग सेल के बारे में क्या कहते हैं, अ सेल इज़ द बेस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आपसे पूछा जाए कि इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है तो आप बोलेंगे इस बिल्डिंग का मतलब क्या सर आपका स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो मतलब क्या ब्रिक है। आया बात समझ में ना। उस तरह आपसे अगर पूछा जाए कि मतलब क्या है सर आपका लिविंग बॉडी का यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग थिंग का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है तो आपको बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका सेल। क्योंकि चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो मतलब क्या बैक्टीरिया हो, चाहे वो मतलब क्या हो सर आपका अमीबा हो, पैरामीशियम हो, कुछ भी हो, सब का सब मतलब क्या होता है सर आपका सेल से बना होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सेल जो है वो मतलब क्या है किसी भी लिविंग बीइंग का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड मतलब क्या सर आपका फंक्शनल यूनिट होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सर आपका, व्हाट इज अ सेल। उसका आंसर क्या हो जाएगा सर आपका, अ सेल इज द बेस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब एक सिंपल सा बात ये समझिए, सेल सबसे छोटा यूनिट जो लिविंग बॉडी के अंदर है और जो अकेले मतलब एक ज़िंदगी मतलब क्या हो सकता है बिता सकता है, वो चीज़ क्या है सर आपका सेल है। सेल को अगर आप ब्रेक डाउन कर देंगे तो फिर मतलब क्या है ना सर आपका उस यूनिट के लिए इंडिपेंडेंटली जीना पॉसिबल क्या होगा सर आपका नहीं होगा। और आप देखिए जो जो चीज़ बड़ा स्केल में लिविंग बॉडी करता है वो चीज़ मतलब क्या होता है छोटा स्केल में सेल भी करता है। लिविंग बॉडी क्या करता है सर आपका फूड इनटेक करता है, तो सेल भी क्या करता है फूड इनटेक करता है। लिविंग बॉडी क्या करता है सर आपका फूड को डाइजेस्ट करता है, तो सेल भी क्या करता है सर आपका फूड को डाइजेस्ट एडजस्ट करता है। करते लिविंग बॉडी फूड डाइजेस्ट करने के बाद उसका न्यूट्रिएंट्स को जो अब्जॉर्ब करता है उसके बाद एनर्जी उससे अगर हासिल करना होता तो क्या करता है सर आपको रिस्पायर करता है। तो सेल भी क्या करता है सर आपको रिस्पायर करता है। उसके बाद जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मतलब क्या होता है सर आपका लिविंग बॉडी में होता है, यानी लिविंग बॉडी के अंदर जो भी मतलब क्या हो रहा है सर आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटी चल रहा है वो सबसे मतलब क्या होता है वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। और फिर उस क्या होता है उस वेस्ट को मतलब क्या डिस्कार्ड करना पड़ता है। यूरिनेशन भी क्या है सर आपका वेस्ट को डिस्कार्ड करने का एक मेथड है ना। आप आप समझ रहे हैं बात क्या बोलना, स्वेटिंग भी क्या है सर आपका वेस्ट को डिस्कार्ड करने का मतलब क्या सर आपका एक मेथड है। तो जिस तरह तो उसको मेथड को कहा जाता है उसको कहा जाता है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन जिस तरह से लिविंग बॉडी करता है उस तरह से मतलब क्या होता है सेल भी करता है। तो आप सोच रहे हैं कि बड़े स्केल में जो काम एक बड़ा सा लिविंग बीइंग करता है छोटे स्केल में वो सारा छोटा काम भी मतलब क्या करता है सर आपका सेल भी करता है। तो और एक्चुअली में बड़े स्केल में लिविंग बीइंग वो काम क्यों कर पाता है, इसलिए कर पाता है क्योंकि छोटे स्केल में वो काम मतलब क्या कर पाता है सर आपका सेल कर हम्म, पाता है। आया बात समझ में ना। इसीलिए कहा जाता है कि सेल जो है वो मतलब क्या सर आपका लिविंग बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड मतलब क्या सर आपका फंक्शनल यूनिट मतलब क्या सर आपका है। ये सिंपल सा बात आपको है समझ में। हम्म, इस बात को समझने में कोई डिफिकल्टी तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। नहीं। पक्का। हम्म, तो यहाँ पे एक ही सवाल है, क्या सवाल है सर आपका, व्हाट इज अ सेल। तो आप सेल के बारे में कह सकते हैं कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स। आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज अ सेल तो आप क्या बोलेंगे सर आपका सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मतलब क्या सर आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स। ये सिंपल सा बात आया समझ में। तो जैसे इस बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक मतलब क्या सर आपका ब्रिक है, उसी तरह मतलब क्या सर आपका किसी भी लिविंग बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो सेल है। और सबसे छोटा यूनिट किसी लिविंग बॉडी का जो इंडिपेंडेंटली जीवित रह सकता है, लिविंग हो सकता है, लाइफ प्रोसेस को कैरी कर सकता है, तो उसका नाम मतलब क्या सर आपका सेल। सेल। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। अब देखो हम लोग का आँख जो है वो बहुत छोटा चीज़ को देख सकता है क्या, नहीं देख सकता है। नहीं। तो सेल इतना छोटा है ना सर आपका कि हम लोग को ये भी नहीं पता था कि हम लोग का बॉडी सेल से बना हुआ है। हम लोग को ये भी नहीं पता था कि प्लांट का बॉडी मतलब क्या सर आपका सेल से बना हुआ है। और हम लोग को ये भी नहीं पता था कि बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म इतना छोटा है कि वो एक सेल से बना हुआ है। और बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म इतना छोटा है कि मतलब क्या सर आपका फ्यू सेल से बना हुआ है। तो ये सारा चीज़ का नॉलेज हम लोग को तब हो पाया जब मतलब क्या सर आपका माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ।
तो माइक्रोस्कोप से पहले भी ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड एग्जिस्ट करता था, लेकिन माइक्रोस्कोप से पहले ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का हम लोग को नॉलेज मतलब क्या था, नहीं था। तो आज भी ऐसा बहुत सारा चीज़ हो सकता है इसका हम लोग को नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास वो टूल्स नहीं है जिसके द्वारा हम लोग वो चीज़ को मतलब क्या समझ सकें। आप कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। सर हम लोग का आइस तो 5000 ये रहता है ना, 5000 क्या कर मेगा सकते पिक्सल बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, जूम अलग चीज़ हो गया और मेगा पिक्सल मतलब क्या सर आपका अलग चीज़ हो जैसे गया। फोन्स वगैरह का मैक्स अभी 200 है। हम सिंपल एक बात बताएं, हम अपना हम्म, आँख से चांद को देखते हैं और हम चाहते हैं कि कैमरा से मतलब क्या सर आपका चांद को कैप्चर करें, लेकिन जब जब मतलब क्या कहते हैं कैमरा से चांद को कैप्चर करते हैं तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि मेरा आँख जो कर सकता है वो कैमरा मतलब क्या कर सकता है सर आपका नहीं कर नहीं कर सकता है। सकते तो सर। एक तरह से देखा जाए तो आप कंपेयर कर सकते हैं मेगा पिक्सल बोल के, लेकिन मतलब क्या एक तरह से कंपेयर मतलब क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि द ब्यूटी विच योर आई कैन कैप्चर योर कैमरा कैन नॉट कैप्चर, है ना। सर लेकिन सैमसंग गैलेक्सी जो ये है 200 उसका हम्म ये मेगापिक्सल कैमरा है। 200 मेगा पिक्सल कैमरा है हाँ जो सैमसंग का मतलब सबसे लेटेस्ट फ़ोन है ना। हाँ इसके बारे में हमको देखना पड़ेगा, जूम भी अच्छा होता है उसका, मेगा पिक्सल भी अच्छा है। हाँ, हम वो तो पूरा सुना है कि मतलब क्या वो चांद का फोटो मतलब क्या कहते हैं ले हाँ लेता है, सर लेकिन लेकिन मेरे एक स्टूडेंट के मम्मी के पास था तो हम बोले चांद का फोटो लेके दिखाओ, तो ठीक था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा मतलब कि आँख से दिखता है। सर आग का 5000 होएगा ना वो आँख मेगापिक्सल। का कितना मेगा पिक्सल है स्पेसिफिकली हम नहीं जानते हैं। मम्मी हमको बोली थी हाँ 5000 मतलब होता। 5000 मेगा पिक्सल ना, लेकिन आँख का मेगा पिक्सल किस तरह वो लोग नापता है ये हमको मतलब क्या सर आपका नहीं पता, तो रिलायबल है नहीं रिलायबल है ये भी हमको नहीं पता, है ना। तो एक काम करते हैं पूछ लेते हैं, हाउ मेनी मेगा पिक्सल इज आई इन कंपेरिजन टू कैमरा। हाउ मेनी मेगा पिक्सल इज आई इन कंपेरिजन टू कैमरा। तो यहाँ पे मतलब क्या है, कितना मेगा पिक्सल आप बोले थे? 5000। तो यहाँ पे लिखा है द ह्यूमन आई इज ऑफन एस्टिमेटेड टू हैव अ रेजोल्यूशन इक्विवेलेंट टू मतलब क्या सर आपका 576 मेगापिक्सल when considering the sharpness and detail needed to perceive an image without individual pixel। मतलब जब पिक्सल ख़राब नहीं करके मतलब जो है अगर इंसान देखना चाहे तो मतलब क्या सर आपका उसका मेगा पिक्सल है 576। कैमरा के मतलब क्या कंपैरिजन में। इज द मेथड बाय विच वी मेजर द मेगा पिक्सल ऑफ आई रिलायबल। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द मेथड ऑफ मेजरिंग द ह्यूमन आईज रेजोल्यूशन इन मेगा पिक्सल इज नॉट इंटायरली रिलायबल। ये बात आप बोले ना, क्योंकि हम लोग का आई इज़ नॉट लाइक अ कैमरा, बल्कि मतलब क्या कैमरा इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम आर आई। तो आई का मेगा पिक्सल को मतलब कैमरा का मेगा पिक्सल से मतलब क्या करना, रिलेट करना, मतलब एक कंपेयर। कंपेयर करना मतलब क्या है एकदम तरीके से। ठीक है आप समझाने के लिए समझा सकते हैं, लेकिन आप जब एग्जैक्ट मेजरमेंट में जाएंगे तो दैट इज़ नॉट गुड। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो थोड़ा रिलायबल है, थोड़ा रिलायबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाओ देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है। मेरा बोलने का मतलब है ना सर आपका कि अगर आँख का भी मान लो 200 मेगापिक्सल होता और कैमरा का भी 200 मेगापिक्सल होता, तो आँख का 200 मेगापिक्सल को कम्पीट नहीं कर सकता है कैमरा का 200 मेगापिक्सल। ये बात समझे हम क्या बोलें, क्योंकि मेगापिक्सल के अलावा ही मतलब क्या होता है बहुत कुछ होता है जो देखने के वक्त मतलब क्या होता है कंसिडर मतलब क्या होता है किया जाता है। आया बात समझ में ना। और जो जितना भी कैमरा का इंप्रूवमेंट आ रहा है ना वो आई से इंस्पायर होकर मतलब कैमरा का इंप्रूवमेंट आता जा रहा है आता जा रहा है आता जा रहा है आता जा रहा है। ऐसा ये बहुत सा कैमरा में ऐसा है ना कि आप अगर उछल कूद भी कर रहे हो तो भी आपका मतलब क्या आपका वीडियो स्मूथ आएगा। ये कैमरा आज निकाला है, लेकिन आँख तो हमेशा से ये काम कर रहा है। हम सीढ़ी से उतरेंगे धड़ 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 करके तो मेरे को हमको क्या इमेज उल्टा ऊपर ऊपर नीचे नजर आएगा। हमको जब से हम पैदा हुए तब से हमको मतलब क्या हो रहा है सर आपको, जब जब से पहला इंसान पैदा हुआ तब से मतलब क्या हो रहा है उसका आँख उसको वही करके दिखा रहा है, और उससे इंस्पिरेशन लेके सोचो कैमरा को वो काम करने में कितना साल लग गया। अब जाके वो भी सब कैमरा में नहीं, मेरे फ़ोन कैमरा में नहीं है, वो बहुत महंगा जिसका फ़ोन है उसका कैमरा में वो सब फैसिलिटी होगा कि आप अप एंड डाउन भी करेंगे तो भी मतलब क्या होगा सर आपका इमेज मतलब क्या आपको स्मूथ आएगा, है ना। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। आईफोन्स वगैरह में होता है। हाँ आईफोन का भी मतलब क्या लेटेस्ट वर्जन में होगा भी कि नहीं होगा हमको ये नहीं पता सर आपका, है ना।
क्योंकि आईफोन ही मतलब क्या होता है सर आपका आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक कतरा करके अपडेट मतलब क्या करता है देता है। ये एक कतरा अपडेट लो लेटेस्ट वाला आईफोन में, नेक्स्ट बून वाला अपडेट के लिए आप क्या करना सर आपका अगला साल इंतजार करना और फिर से मतलब क्या करना सर आपको 2 लाख खर्च करना, तब जाके आपको नेक्स्ट बून वाला अपडेट मतलब क्या सर आपको मिल जाएगा। ऐसे ही करता ना सर, कैसे पता आपको सर, आप चेक करते हैं अपडेट क्या? अच्छा, तो अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। तो मतलब क्या सेल मतलब क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन से पहले मतलब क्या था, तो भी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड था, लेकिन हम लोग के पास माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को ऑब्जर्व करने का मतलब क्या था, कोई रास्ता नहीं था। तो हम लोग को ये भी नहीं पता था कि वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड मतलब क्या था एग्जिस्ट कर रहा है। तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में हम लोग कब जान पाए, जब माइक्रोस्कोप मतलब क्या था इन्वेंट हुआ। इसीलिए सेल चैप्टर में सेल का डेफिनेशन देने के बाद बिना सेल के बारे में पढ़ाए पहले माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा रहा है। क्यों ज़रूरी है ना सर, क्यों ज़रूरी है? एक ऐसा चीज़ जो अगर नहीं होता तो हम लोग सेल को जान नहीं पाते, तो क्या उसको जानना ज़रूरी नहीं है? है। है ना? नहीं तो आदमी बोलता है फालतू का यहाँ पे सेल चैप्टर में माइक्रोस्कोप क्यों डाल दिया। इसलिए डाला क्योंकि अगर वो नहीं होता तो सेल है ये भी हम लोग नहीं जान पाते, तो उसको जानना तो ज़रूरी है ना सर। तो चलो हम लोग मतलब क्या है माइक्रोस्कोप को देखते हैं। तो सेल वर नॉट डिस्कवर्ड अंटिल द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप को कौन इन्वेंट किया था? द डच साइंटिस्ट एंटोन वैन लुएनहुक डेवलप्ड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया, वो क्वेश्चन क्या है सर आपका, हु डेवलप्ड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप। तो आंसर क्या है सर आपका, द डच साइंटिस्ट एंटोन वैन लुएनहुक डेवलप्ड द फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप। तो पहला माइक्रोस्कोप जो मतलब क्या था आपका इन्वेंट हुआ था, वो माइक्रोस्कोप क्या था आपका, सिंपल था। अब सिंपल क्या था, जिसमें एक ही लेंस होता है वो मतलब क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, जिसमें मतलब क्या होता है मोर देन वन लेंस होता है वो मतलब क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। तो पहले तो कोई भी चीज़ इन्वेंट होता है तो सिंपल ही होता है ना सर, बाद में उसका कॉम्प्लिकेटेड वर्जन मतलब क्या होता है सर आपका आता रहता है ना? पहले फ़ोन भी मतलब इंट्रोड्यूस हुआ सिंपल था, अब आहिस्ता आहिस्ता तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया फ़ोन, मतलब क्या है लगभग मतलब कंप्यूटर का बराबरी मतलब कर लेता है ना? अब यहाँ पे बात को हम लोग समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज सेल। तो उसके बारे में क्या पढ़ा गया था सर आपको, क्या जाना गया था कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मतलब क्या सर आपको ऑल लिविंग थिंग्स। ये बात आया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब जब तक माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं हुआ था तो सेल के बारे में ना हम लोग जानते थे, ना सेल के बारे में जानना पॉसिबल था, और आज भी मतलब क्या सर आपको सेल को स्टडी करना है तो माइक्रोस्कोप के द्वारा ही स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए सेल को अगर जानना है तो उससे पहले आपको माइक्रोस्कोप को मतलब क्या जानना पड़ेगा। तो सबसे पहला माइक्रोस्कोप जो बनाए थे उनका नाम क्या था, एंटोन वैन लुएनहुक। और ये कौन थे, डच साइंटिस्ट थे, जो स्कॉटलैंड में रहते उनको कहा जाता है मतलब क्या था आपका डच। तो एंटोन वैन लुएनहुक का नेदरलैंड में। नेदरलैंड में, हम एक बार चेक कर लेते हैं, हम कंफ्यूज हो गए, ठीक है हम चेक करें बाद में बता नेदरलैंड देंगे। में डच बोलते हैं। तो एंटोन वैन लुएनहुक वाज अ डच साइंटिस्ट एंड ही वाज द वन हु डेवलप्ड मतलब क्या था आपका फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप। और आपको ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके थे कि अगर सिंगल लेंस है तो मतलब क्या सर आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है, और मोर देन वन लेंस होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो जाएगा। सर ये माइक्रोस्कोप है। हाँ ये माइक्रोस्कोप जैसा दिख तो नहीं रहा है, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब क्या था आपका ऐसा ही था। आज जो सर माइक्रोस्कोप से हम लोग फेमिलियर है वो मतलब कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। बोलिए सर। सर इसमें तो लेकिन कोई ट्रांसपेरेंट चीज नहीं जिसे देख सकते इसमें हैं। एकदम छोटा सा मतलब यहाँ पे ना मतलब क्या है ना सर आपका, मतलब पानी का बूंद होता है ना वो साइज का लेंस है, और उसको मतलब आँख के पास रख के मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका, बहुत मुश्किल से मतलब क्या होता है देखना पड़ता है। तो ये माइक्रोस्कोप जैसा हम लोग जिस माइक्रोस्कोप से मतलब क्या सर आपका फेमिलियर है उस तरह का माइक्रोस्कोप नहीं है, लेकिन फिर भी ये माइक्रोस्कोप मतलब क्या सर आपका है, ठीक है ना? और ये इसका नाम सिंपल माइक्रोस्कोप क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक ही लेंस है, इसलिए सिंपल माइक्रोस्कोप है। द यूज ऑफ दिस माइक्रोस्कोप enabled him to see blood cells in capillaries of the webbed foot of a frog। अब बताओ क्या इंसान था, मतलब जो है तालाब के पास से फ्रॉग को पकड़ के लाया, और फ्रॉग फ्रॉग का मतलब क्या सर आपका फीट को माइक्रोस्कोप के अंदर मतलब देख रहा है, और उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज देखा, ब्लड कैपिलरीज के अंदर मतलब क्या देखा, ब्लड सेल को देखा, किससे, अपना माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ही ऑल्सो ऑब्जर्व टाइनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। अब सोचो इससे पहले हम लोग पानी पी जाते थे, हम लोग को पता नहीं था पानी के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। लेकिन जब वो पानी का बूंद को मतलब क्या देखा अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो वो देखा कि पानी के बूंद के अंदर तो पूरा दुनिया बसा हुआ है। इसका दुनिया बसा हुआ है सर आपका ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को दुनिया बसा हुआ है।
तो Leeuwenhoek was the first to recognize these organisms as living unit of living beings. तो Leeuwenhoek ही वो इंसान था जो माइक्रोस्कोप बनाया था, और Leeuwenhoek ही वो इंसान था जो मतलब क्या सर आपका माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को, यानी माइक्रोस्कोपिक लिविंग थिंग को मतलब क्या सर आपको डिस्कवर किया था. However, he did not call them cells, लेकिन नाम सेल वो नहीं दिया था. आप समझ रहे बात क्या बोले ना. अब उसके बाद आया कौन, आया रॉबर्ट हुक. ठीक है. अब देखो, एंटोन एंटोन वैन ल्यूवेनहुक के बारे में बताया कि वो माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था, और रॉबर्ट हुक के बारे में बता रहा है कि वो मतलब क्या सर आपका माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था. तो माइक्रोस्कोप कौन इन्वेंट किया था, आंसर ये है कि दोनों इन्वेंट किया था. सबसे पहला माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था मतलब कौन है सर आपका, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक, जो कि डच साइंटिस्ट था. वो जब इन्वेंट किया था तो उसके माइक्रोस्कोप में क्या था, एक ही लेंस था. तो उसको कहा गया मतलब क्या था, सिंपल माइक्रोस्कोप. अगर आपसे पूछा जाए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कौन डिस्कवर किया, तो आप बोलेंगे मतलब क्या, रॉबर्ट हुक, है ना. तो रॉबर्ट हुक, एन इंग्लिश साइंटिस्ट, यूज्ड 2 lenses टू डिवाइस अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अब 2 लेंस करने से क्या फ़ायदा होगा, ज़्यादा दिखेगा, ज़्यादा नहीं दिखेगा. आपको बोलना पड़ेगा कि मतलब क्या सर आपका चीज़ ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाएगा. आया बात समझ में ना. मान लीजिए लेंस का पावर 10 है, यानी वो 10x कर सकता है. तो 10x का 2 लेंस को साथ में आप जोड़ दीजिए, तो 10x इंटू 10x हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है सर आपका 100x हो सकता है. तो पहले अगर आप छोटा दुनिया को 10 गुना बड़ा करके देख रहे थे, तो अब आप छोटा दुनिया को मतलब क्या सर आपका 100 गुना बड़ा करके देख पाएंगे. तो ये भी मतलब बहुत जीनियस आइडिया था किसका सर आपका, रॉबर्ट हुक का. तो रॉबर्ट हुक क्या किया, चीट नहीं किया. वो मतलब क्या है सर आपका सीख के क्या किया, इम्प्रूव किया. तो अगर आप ये कर रहे तो आप कर सकते हैं. यानी कोई जो जो चीज़ जैसा बोला उसको आप वैसे अगर बोल दिया तो फिर आप क्या कॉपी किया. लेकिन कोई जो बोला उसको आप क्या किए, इम्प्रूव किए, तो आप कॉपी मतलब क्या किया सर आपका नहीं किया, आप क्रिएट किए, क्योंकि उसमें अपना भी इनपुट आप क्या किए, डालें. तो बाकी दुनिया क्या कर रहा था, रॉबर्ट मतलब एंटोन एंटोन वैन ल्यूवेनहुक जो माइक्रोस्कोप दिया, बोला चलो उसी माइक्रोस्कोप काम चलाओ ना, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में पता चल गया, और क्या पता करेंगे. लेकिन रॉबर्ट हुक क्या था, अलग इंसान था. वो क्या बोला, नहीं 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 नहीं, अगर 10x करके ये सब नज़र आ रहा है तो हो सकता है 100x करे तो मतलब क्या हो सर आपका और अच्छा मतलब क्या हो सर आपका नज़र आए. तो वो क्या किया, तो मतलब लेंस को कंबाइन करा और कंबाइन करके बनाया मतलब कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप. आया बात समझ में ना. उसके बाद वो क्या किया सर आपका, तभी तो उसको सेल नज़र आया था, है ना. तो ही स्टडी सर द थिन, लेकिन ये इसको भी सेल नज़र आया था. हाँ. लेकिन मतलब क्या सेल का भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है. हर सेल मतलब क्या होता है सर आपका एक साइज का मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है. और अगर आपका माइक्रोस्कोप बहुत पावरफुल होगा ना तो वो सेल के अंदर का स्ट्रक्चर भी दिखाएगा. लेकिन उतना पावरफुल अगर नहीं हो तो क्या करेगा सर आपका, वो बस सेल दिखा देगा. तो अगर सेल को स्टडी करना है तो फिर आपको तो सेल के अंदर का ऑर्गेनिल्स भी नजर आना चाहिए, आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी नजर आना चाहिए, जो आगे आगे पढ़ेंगे आप समझ क्या सर. अच्छा, इसमें डाउट है तो आप जो कर पा रहे हैं ना वो आप करके निकल जाओ, और जो आप नहीं कर पा रहे उसके लिए मतलब क्या सर गैप मतलब क्या करो सर आपको छोड़ दो. ठीक है. तो जहाँ जहाँ डाउट होगा वो हम करके वो बता देंगे. हाँ, इसमें सॉल्व करना या फिर यहाँ पे क्या लिखा है, सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो आपको सिंप्लीफाई करके उसको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस टू 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 द पावर 200 लिखने का काम खत्म हो गया. आंसर पेपर चेक कर लीजिए. एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो वही होगा ना सर, और कुछ तो नहीं होगा. सॉरी, एक बार चेक कर लीजिए लेकिन फिर भी. हाँ, तो 3 सवाल अभी तक आपसे पूछा है. पहला सवाल क्या था, व्हाट इज सेल. व्हाट इज दूसरा सवाल ये पूछा है कि हु इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप. तो आंसर क्या सर आपका, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक. और व्हाट काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप वाज इट. तो मतलब आंसर क्या सर आपका, सिंपल माइक्रोस्कोप. उसके बाद क्या सर आपका, हु वाज द वन हु इन्वेंटेड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो आंसर क्या सर आपका, रॉबर्ट हुक. और रॉबर्ट हुक जो है वो सेल को सेल नाम मतलब क्या सर आपका दिया था. आया बात समझ में ना. तो ही स्टडी द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क. कॉर्क क्या होता है पता आपको, मम्मी से पूछना, कभी कभी हो सकता है मम्मी सिरका का बोतल लाती होंगी. तो सिरका का बोतल, तो सिरका का बोतल में क्या होता है सर आपका, वो वुडन स्टॉपर लगा रहता है. तो वुडन स्टॉपर, अगर ग्लास का बोतल में वुडन स्टॉपर लगा रहता है, देखा आप क्या, नहीं देखा है. हम दिखा देंगे आपको क्लास के बाद. ग्लास के बोतल में मतलब ढक्कन नहीं लगा रहता है ना, वुडन स्टॉपर लगा रहता है, जाम कर दिया जाता है वुड का एक पार्ट. उसको कहा जाता है क्या सर आपका, कॉर्क. उसको क्या कहा जाता है आपका, कॉर्क कहा जाता है. अब वो कॉर्क का मतलब क्या किया, रॉबर्ट हुक पतला सा स्लाइस निकाला,
अब पतला सा स्लाइस निकाल के वो क्या किया सर आपका, उसको अपने माइक्रोस्कोप में डाल के मतलब क्या किया, देखा। तो वो देखा कि इस तरह का स्ट्रक्चर अलग 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 बना हुआ है, पैटर्न। पैटर्न। तो वो पैटर्न उसको किसकी तरह देखा, मतलब मोनास्ट्रीज में जो मॉन्क लोग रहते थे ना, तो मॉन्क लोग का रूम इस तरह का होता था, और मॉन्क लोग का रूम को मतलब कहा जाता था क्या सर आपका, सेल। तो वो जो स्ट्रक्चर कॉर्क के अंदर देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, उसका नाम क्या दे दिया सर आपका, वो सेल नाम दे दिया। लैटिन में सेल का मतलब क्या होता है, स्मॉल कंपार्टमेंट। आया बात समझ में ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हु इंट्रोड्यूस्ड द वर्ड सेल, तो रॉबर्ट हुक। आया बात समझ में ना। और वो कहाँ से आता है सर आपका, वो आता है वर्ड सेल्यूला, जिसका मतलब क्या होता है सर आपका, स्मॉल कंपार्टमेंट, जिसमें मतलब क्या सर आपका मॉन्क लोग रहते थे। द सेल वॉज डिस्कवर्ड एंड नेम फॉर द फर्स्ट टाइम बाई मतलब क्या सर आपका, रॉबर्ट हुक इन 1665। अच्छा, ये जो सेल देखा था ये क्या था, डेड सेल था। कॉर्क अगर है, पेड़ को काटा गया, फिर पेड़ की लकड़ी से मतलब क्या कॉर्क मतलब क्या बनाया गया, उसके बाद उसको बॉटल का स्टॉपर बनाया गया, तो ये क्या था, लिविंग सेल था? नहीं, ये तो डेड सेल था। तो इसीलिए इस सेल के अंदर का मतलब क्या आपका एक्टिविटी को रॉबर्ट हुक मतलब क्या आपका नहीं देख पाया, क्योंकि सेल के अंदर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो कौन देख पाएगा। जो लिविंग सेल को अपने माइक्रोस्कोप के अंदर मतलब क्या अगर डाले, तो अगर डेड सेल को अगर अपने माइक्रोस्कोप के अंदर डालता है तो डेड सेल का स्ट्रक्चर तो देख पाएगा, लेकिन फंक्शन क्या कर पाएगा सर आपका, नहीं देख पाएगा। आया बात समझ में ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कॉर्क इज ऑब्टेन। सेल से कोई छोटा चीज होएगा? हाँ, सेल से छोटा चीज़ तो होता है, सेल ऑर्गेनल्स, जिसके बारे में आप क्या करेंगे सर आपको इसी चैप्टर में आगे जाके मतलब क्या पढ़ेंगे। थोड़ा देर पहले क्या बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये वो बहुत कुछ है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, बहुत कुछ है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, ऑब्टेन। तो ये बात भी हम आपको बता दिए कि मतलब क्या सर आपको रॉबर्ट हुक जो सेल को देखा था वो सेल मतलब क्या था, डेड सेल था। आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे लिखा है, ये बात हम लोग पढ़े थे कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मतलब क्या सर आपका, लिविंग और लिविंग थिंग। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बारे में मतलब क्या सर आपका यहाँ पे मतलब क्या है, अब आंसर है। अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताइए, वाई डू वी कॉल सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आ जाओ। सर ठंडा लग रहा है, एक मिनट पंखा कम कर दो। हाँ, एक पॉइंट पंखा आप कम कर दीजिए। अब सवाल क्या है सर आपका कि वाई सेल कॉल द बेसिक यूनिट ऑफ मतलब क्या सर आपका लाइफ, तो उसका रीजन आहिस्ते से जल्दी से पढ़ते आइए, ठीक है ना। अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो इसका मतलब क्या था सर आपका, डेफिनेशन में ही था, तो इसलिए सेल को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद क्या है, अ सेल इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी सबसे छोटा यूनिट लाइफ का जो अकेले मतलब क्या हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, वो मतलब क्या सर आपका सेल है। सेल से नीचे चीज़ एग्जिस्ट करता है, लेकिन सेल के अंदर, सेल से अलग हो जाए तो एग्जिस्ट मतलब क्या कर पाएगा सर आपका, नहीं कर पाएगा। एज अ लिविंग थिंग तो मतलब क्या सर आपका एग्जिस्ट मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए भी क्या होता है सर आपका, सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मतलब क्या कहा जाता है। आ रहा बात समझ में आपको। अब पॉइंट नंबर 3 जिसकी वजह से मतलब क्या होता है सर आपका, सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, वो क्या सर आपका, अ सेल कैन परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शन फॉर इट्स सर्वाइवल, जिसके एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में दिए थे। लिविंग बॉडी फूड इनटेक करता है, बड़ा लिविंग बॉडी। सेल भी क्या करता है, फूड इनटेक करता है। लिविंग बॉडी क्या करता है सर आपका, फूड को डाइजेस्ट करता है। सेल भी क्या करता है सर आपका, फूड को डाइजेस्ट करता है। लिविंग बॉडी फूड से एनर्जी को निकालने के लिए मतलब क्या होता है, रिस्पायर करता है। सेल भी क्या करता है सर आपका, रिस्पायर करता है। लिविंग बॉडी अपना बॉडी से मतलब क्या होता है सर आपका, वेस्ट को बाहर निकालता है। और सेल भी क्या करता है, अपना लिविंग बॉडी से, अपना बॉडी से मतलब क्या होता है, वेस्ट को मतलब क्या बाहर निकालता है। तो बड़ा स्केल में जो एसेंशियल फंक्शन लिविंग बॉडी करता है, छोटा स्केल में वो सारा एसेंशियल फंक्शन मतलब क्या होता है, सेल करता है। और बड़ा स्केल में लिविंग बॉडी क्यों कर पाता है, क्योंकि छोटा स्केल में सेल करता है। तो लिविंग बॉडी सेल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सेल लिविंग बॉडी के ऊपर डिपेंड मतलब क्या कर रहा है सर आपका, नहीं कर रहा है। इसलिए कहा जाता है, ये तीसरा रीजन है, इसी कारण से कहा जाता है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ मतलब क्या सर आपका, लाइफ। आया बात समझ में ना। तो मोस्ट सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। अब जब मोस्ट सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक कहा है, तो इसका मतलब ये भी कुछ सेल ऐसा है जो माइक्रोस्कोपिक नहीं है। तो कौन सा सेल माइक्रोस्कोपिक नहीं है उसके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। दैट इज दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी, दे कैन बी सीन ओनली अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना छोटा है वो, कि वो सिर्फ मतलब क्या होता है, पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर ही मतलब क्या देखा जा सकता है नीचे। अब यहाँ पे पूरा ध्यान यहाँ पे दीजिए। पांचवा कारण जिसके कारण से मतलब क्या होता है सर आपका, सेल के बारे में ये कहा जाता है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वो क्या है सर आपका,
ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल। चाहे कितना ये बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, The हम human भी, beings. ह्यूमन बीइंग भी, वेरी नाइस क्वेश्चन। एक टाइम था ऐसा कि जब हम भी मतलब क्या थे, एक सेल थे अपनी मदर के मतलब क्या वूम में। एक टाइम ऐसा था कि आप भी अपनी मदर के वूम में मतलब क्या थे, एक सेल थे। एक टाइम ऐसा था कि मतलब भाई भी मतलब क्या थी, मदर के वूम में आपके सेल थे। और एक टाइम ऐसा था कि आपके फादर, आपकी मदर, मेरे फादर, मेरे मदर, सब मतलब कि अपने अपने मदर के वूम में मतलब क्या थे, एक ही सेल थे। और वो एक सेल, एक से दो हुआ, फिर दो से मतलब क्या चार हुआ, फिर चार से मतलब क्या 16, वैसे बढ़ते बढ़ते मतलब क्या सर आपका हम लोग वो बींग बने जो हम लोग बींग हैं। तो एलिफेंट की तरह बड़ा बींग हो, ब्लू व्हेल की तरह मतलब क्या बड़ा बींग हो, या फिर डायनासोर की तरह बड़ा बींग था, वो सारा का सारा लिविंग बींग अपना लाइफ स्टार्ट किया था तो सिंगल सेल, और फिर जाके वो बना जो वो बना। इसीलिए मतलब क्या होता है सर आपका ये पांचवा पॉइंट है, जिस कारण से मतलब क्या होता है सर आपका सेल को कहा जाता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ Life. लाइफ। अब छठा कारण जिसकी वजह से मतलब क्या होता है सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, वो क्या है सर आपका, देखो जब छोटा बच्चा छोटा होता है, हर वक्त हम, मेरे बॉडी में, तुम्हारे बॉडी में, हर लिविंग थिंग के बॉडी में क्या हो रहा है सर आपका, नया सेल पैदा भी हो रहा है, और पुराना सेल मतलब क्या हो रहा है सर आपका मर भी रहा है। जब इंसान क्या होता है, यंग होता है, तो उसके बॉडी में सेल पैदा ज़्यादा होता है और मरता कम है। और जब इंसान ओल्ड हो जाता है तो क्या होता है सर आपका, सेल मरता ज़्यादा और पैदा मतलब क्या होता है सर आपका कम होता है। और जब इंसान मिडिल एज में रहता है, तो जितना सेल पैदा हो रहा है उतना ही सेल मतलब क्या हो रहा है सर आपका मर रहा है। इसलिए बचपन में इंसान ग्रो करता है, मिडिल एज में ना वो ग्रो करता है, मतलब वो थोड़ा सा स्टैग्नेट रह जाता है। और ओल्ड एज में क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ते बॉडी उसका मतलब क्या होता है सर आपका खात्मे की तरफ जाता है। आए बात समझ में ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ओल्ड एंड worn आउट सेल्स आर कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस until द लिविंग बीइंग इज लिविंग। तो सर ये डेड सेल्स जाता कहाँ होगा? आपका स्किन का डेड सेल मतलब क्या होता है सर आपका, डस्ट पार्टिकल साथ मिलकर मतलब क्या होता है, निकल जाता है। वो मतलब क्या होता है आपके एक्सक्रीशन सिस्टम के द्वारा किसी न किसी तरह निकल जाता है। सर वो तो बॉडी के अंदर रहता होगा, हाँ, तो स्किन सेल के के अंदर बाहर? जो है, तो मेरा बात ये समझो कि मतलब समझो क्या हुआ ना, कि सेल के अंदर बहुत सारा ऐसा मतलब क्या स्ट्रक्चर है जो काम का चीज़ नहीं, तो उसको मतलब क्या होता है खुद मार देता है, और खुद मार के मतलब क्या होता है बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है। और प्लांट का डेड सेल अगर है, तो प्लांट का डेड सेल प्लांट में चिपका रह जाता है। जैसे प्लांट का ट्रंक का मतलब क्या सर आपका बार्क अगर है, तो डेड सेल से बना होता है, लेकिन वो एक्टिनेट होकर जमा होते 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 मतलब क्या होता है, प्लांट को थिकनेस प्रोवाइड करता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो मैनी सेल्स टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू एंड मैनी टिश्यू टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन। ये बात हम लोग जानते ही हैं कि बहुत सारा सेल जब मिलता है तो क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। बहुत सारा टिश्यू जब मिलता है तो क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। बहुत सारा ऑर्गन मिलता है तो क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ऑर्गन सिस्टम मिल जाता है तो क्या बनाता है सर आपका, ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग थिंग। तो ये छठा कारण है जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं सर आपका, मतलब ये कारण मिला हुआ है। ये सब कारण की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं सर आपका, सेल इज द Cell बेसिक is the यूनिट ऑफ मतलब क्या basic लाइफ। unit of life. अरे वाह, आप समझ गए ये बात, गुड। लेकिन आप फिर तो ये कारण भूल जाइएगा। अब डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, तो मेरा ये आंसर सही है। आपको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ये आंसर मतलब क्या सही नहीं है। तो फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए आपको करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 40 को प्राइम फैक्टराइज। तो आप 40 को प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, उसके बाद आपका आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सही होगा। लेकिन आपका आंसर जल्दी से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सही आ जाता अगर आप क्या करते हैं, 5 to the power 4 को वैसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था। आप 8 to the power 4 को मतलब क्या, अगर 8 to the power 4 का 8 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2 to the power 3 to the power तो आप वैसे ही कर लीजिए। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, आया बात समझ में। कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, पक्का 100%। ठीक है, तो हम इसको ब्रेक करते हैं।